बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो लैब ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर साइंस बुक। और इसमें मैं डिस्कशन कर रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs। ठीक है, जो प्रीवियस 10 ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, 2016 से लेकर 2026 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे फ्रेम किए हुए मिलेंगे एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 3 वीडियो, जिसमें आज मैं 46 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाली हूँ। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ विथ 46th क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है ना, वो आपको पढ़ने होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है विद डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोज होना मतलब क्या होता है? टूट जाना। दैट मीन्स एक सब्सटेंस जो है, एक रिएक्टेंट है, ये टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। ठीक, अब देखो, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। मतलब विदाउट एनर्जी हम किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकते। तो लाइक दैट ओनली, किसी एक कंपाउंड को तोड़ना सो दैट वो डिकम्पोज हो जाए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में वो टूट जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे लिस्ट करती हूँ कौन कौन से टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हीट एनर्जी, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सेकेंड विल बी लाइट एनर्जी, जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं या तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे या तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, इन सब का एक एक एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो हीट एनर्जी के केस में तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दे सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, लाइट के प्रेजेंस में भी सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन आप लिख सकते हो। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, सनलाइट में अगर हम इसे रखें तो ये ब्रेक हो जाएगा और सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम सिंपल रिएक्शन वाटर का दे सकते हैं। वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ये ब्रेक हो, ठीक है, सो वी आर गेटिंग H2 प्लस O2। तो ये तीन एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, अब 46 का बी पार्ट में क्या पूछा गया है? What is observed when hydrated ferrous sulfate crystals are heated in a drawing बॉइलिंग ट्यूब? ठीक है, अगर किसी भी ट्यूब में आप फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फेरस सल्फेट को हीट की जा रही है, FeSO4। इसे अगर हम हीट करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया कि हीट करने पे क्या होता है, वो सब्सटेंस टूट जाएगा, दैट इज डिकम्पोज होगा। तो जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसे आपको बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस करने पे हमें मिलेगा 2FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO4 प्लस SO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या किया? तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखेंगे कि जो क्रिस्टल के कलर्स थे वो चेंज हो जा रहे हैं। तो जो फेरस सल्फेट है ये लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो इसकी क्रिस्टल्स होती है ये लाइट ग्रीन कलर की होती है। और यहाँ जो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में आप यही मेंशन करना कि जब हमने जो सॉल्ट लिया था फेरस सल्फेट, वो लाइट ग्रीन कलर के उसके क्रिस्टल्स थे, लेकिन आफ्टर हीटिंग इट जब वो फेरिक ऑक्साइड बन गया देन इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन। ओके, साथ में दो गैस भी लिबरेट हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, बट दे आर कलरलेस गैस, तो हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट 47 नंबर देखो, स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन। सो 2AgCl gives 2Ag plus Cl2, नेम इट्स टाइप। तो सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन क्या है? तो आप देख सकते हो, अगर टाइप पूछी जाए तो सिंपली देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस से टूट कर दो बन गया, मतलब कौन सा टाइप है? ये डिकम्पोजिशन। वेरी गुड, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसमें कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जस्ट अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो ये इसमें लाइट रिक्वायर्ड है, यानी कि सनलाइट रिक्वायर्ड है। तो कंडीशन में आप मेंशन कर सकते हो
कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, या सनलाइट लिखना है यहाँ पे कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट एंड बैलेंस। तो हमें इक्वेशन को लिखना है और बैलेंस करना भी। जस्ट हमने ये डिस्कशन किया, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब देखो ये बैलेंस कैसे हो रहा है, मैं एक बार आपको बैलेंसिंग एक्सप्लेन कर दूं। FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में Fe1 है, इधर प्रोडक्ट साइड में Fe2 है। ओके, नेक्स्ट सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर 1 एंड 1 ये दोनों को मिलाकर 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एंड 2, दैट इज ये टोटल 8 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ डबल ही नंबर है, दैट इज फेरस आयरन जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सल्फर 2 है, यहाँ 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। तो बहुत ही सिंपल सी ये इक्वेशन बन रही है, दैट इज बैलेंसिंग आप कर सकते हो बाय राइटिंग 2 हेयर। तो आप अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 into 1 becomes 2, 2 into 1 again becomes 2, और 2 into 4 becomes 8, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन अ चाइना डिश, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, स्टेट इट्स कलर एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो कॉपर पाउडर को हीट किया जा रहा है। कॉपर एक्चुअल में क्या है, कॉपर एक मेटल है, ठीक है। तो कॉपर को हीट किया जाएगा किसके प्रेजेंस में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कॉपर को या किसी भी चीज को आप जब हीट करते हो तो किसके प्रेजेंस में वो हीट होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होगा, ठीक है। तो कॉपर एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो सबसे पहला था हमारा क्वेश्चन नेम द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट, अब देखो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चन दी गई है उस पे स्विच रहना है, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि नेम द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट नेम करनी है। तो नेम कहाँ गया, ठीक है, देन यू हैव टू राइट कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ऐसे आपको पहले लिखना होगा, या आप क्यूप्रस ऑक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्यूप्रिक ऑक्साइड, नेक्स्ट इट्स कलर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड की कलर क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की कलर होती है ब्लैक, ठीक है। तो आपको मेंशन करना होगा इट इज ब्लैक इन कलर एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, बस हमें इसे बैलेंस करना है। ओके, तो चलो हम लोग बैलेंस करते हैं। Cu प्लस O2 गिव्स Cu2, काफी सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो दैट मीन्स क्या बताया था मैंने, इवन को ऑड करना है। तो इस 1 को हमें 2 बनाना होगा, इंटू 2 करना होगा। अब इंटू 2 हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 लिखने पे क्या होगा, कॉपर भी 2 हो जा रहा है और ऑक्सीजन भी 2 हो जा रहा है, ठीक है। बट कॉपर यहाँ 2 है, कॉपर स्टिल यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा, ताकि ये हो गया 2। ओके, सो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 48 का बी नंबर देखो, मैं बता रही हूँ, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फर सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो काफी ज्यादा ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। बेरियम क्लोराइड एंड सल्फर सोडियम सल्फेट, ओके। सो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। किस टाइप का रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, मतलब ये जो क्लोराइड आयन है ये सल्फेट के प्लेस में चला जाएगा और सल्फेट जो है ये क्लोराइड के प्लेस में आ जाएगा। मतलब व्हाट वी आर गेटिंग इज BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें देखो यहाँ पे बैलेंस भी करना है, तो लेट्स चेक फॉर द बैलेंसिंग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बेरियम 1 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, नेक्स्ट सोडियम 2 है एंड सल्फेट को अगर ओवरऑल एज अ यूनिट लो तो ये 1 है। यहाँ पे बेरियम 1 सल्फेट 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1, मतलब यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो है ये इन दोनों को हमें 2 करना पड़ेगा। दैट इज अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये बन गया 2, ठीक है। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, तो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब देखो टाइप ऑफ रिएक्शन अगर मैं कहूँ तो मैंने तो अभी कहा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
साथ में हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता होगा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट मीन्स एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होना एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। मतलब पहले से कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने दो चीजों को मिक्स किया ना, यहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब्सटेंस क्या है? तो यहाँ है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। प्रेसिपिटेट को जनरली हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी, राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है? बेरियम सल्फेट। अब इसमें आयंस कौन कौन सी प्रेजेंट है? Ba2+, दैट इज बेरियम आयन, एंड SO4 2- दैट इज सल्फेट आयन, ठीक है। सिंबल्स पूछा गया है, सिंबल्स ही लिखना है। नेम पूछा जाता तो आप नेम लिखते हैं, ओके। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 49 नंबर है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, इट इज रिएक्टिंग विथ वाटर। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ओके। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि नेम करो ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बना रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है बैलेंस भी हमें करना है, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब आप देख सकते हो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट साइड हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड कैल्शियम एक है, इस तरफ भी कैल्शियम एक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्दर इसे बैलेंस नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखो, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पहले डिफाइन करो। अब क्या डिफाइन करोगे कि अ रिएक्शन इज सेड टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give simpler products या breaks down to give 2 or more products, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे डेफिनेशन लिखना, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू गिव 2 or more products, ओके। फिर एक सिंपल इक्वेशन से आप ऐसे बता सकते हो कि ए बी है, उसे तोड़ने पर ए प्लस बी से डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमें लिखना था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है। तो फेरस सल्फेट की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन, ये हम लिख सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अभी हमने यहाँ पे जस्ट देखो मेंशन किया है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करें तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल रिएक्शन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पूछी गई है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हमारी ऑब्जर्वेशन यही होगी कि एक वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। बेरियम सल्फेट जो है ना, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ white precipitate during the reaction, okay। नेक्स्ट हमें लिखना है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो, ओके। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा मैंने पहले ही बताया, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो। अब देखो बहुत सारे आंसर्स आपको नहीं देने, मल्टीपल आंसर्स नहीं देने, ठीक है। जैसे अभी भी मैंने मेंशन किया कि इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेट तीनों कह सकते हैं, बट आप किसी एक ही आंसर को लिखो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मल्टीपल आंसर्स लिखने के टाइम मिस्टेक्स होने की ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप सिंपली एक एग्जाम्पल, एक जो है टाइप ऑफ रिएक्शन वो लिखो, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। Next question number 52. While studying a double displacement reaction, solution of barium chloride and sodium sulfate are mixed. What do you observe immediately after the reaction? ठीक है। तो देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब हम बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं। तो हमें लिखना क्या है कि वी विल ऑब्जर्व अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, या वाइट प्रेसिपिटेट और क्लियर ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो आप मेंशन करना कि
we will observe white precipitate of barium sulfate. Okay, next question है what happens to this ऑब्जर्वेशन आफ्टर 10 मिनट्स। अब देखो एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स इस प्रेसिपिटेट का क्या होगा। ठीक है, तो जब आप रियल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। जब हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, दैट इज बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को मिक्स किया, दोनों क्लियर पानी की तरह क्लियर सॉल्यूशंस हैं। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं ना, हमें व्हाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखने लगता है। ठीक है, बट आफ्टर 10 मिनट्स इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी ये जो सब्सटेंस है, जो बेरियम सल्फेट बना है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हैवी है जिसकी वजह से ये सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगी। ओके, सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी विल ऑब्जर्व. The precipitate of barium sulfate, it settles down at the bottom and we will also observe a clear solution at the top of it. Okay, चलो नेक्स्ट 53 नंबर में दो पार्ट्स हैं। नंबर ए है डिफाइन डिकम्पोजिशन, अभी हमने जस्ट मेंशन किया था, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच और रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू two or more products. ठीक है, write one equation for each of the decomposition reaction where heat, light and electricity energy are used. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये सेम आंसर हम लोग मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। नेक्स्ट है why is decomposition of vegetative matter into कंपोस्ट कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो जनरली हमने क्या डिस्कशन किया था कि कभी भी अगर कोई डिकम्पोज हो रहा है तो उसे हमें एनर्जी देना पड़ता है, तभी जाकर वो डिकम्पोज हो सकता है। दैट मीन्स हमें आइदर हीट देनी होती है, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। बट जब वेजिटेटिव मैटर डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कोई भी जैसे हमारे जो किचन वेस्ट है, किचन में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की पील्स होती है, छिलके होते हैं, उसका जब हम कंपोस्ट रेडी करें, ठीक है, तो उसके डिकम्पोजिशन के टाइम ये एक्सोथर्मिक क्यों होता है? तो रीजन है एक्सोथर्मिक इसलिए होता है बिकॉज इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में दैट इज वेजिटेटिव मैटर इनटू कंपोस्ट बनने में हीट इज रिलीज्ड, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट 53B में पूछा गया है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसे हम डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन को ऑपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट बस बनेगा। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट है और ये टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन रहा है, तो इसे हम रिवर्स कहते हैं, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों की डेफिनेशन जब बस यहाँ पे लिख देनी है कि डिकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन इन विच वन reactant breaks into two or more products, and combination is the type of reaction in which two or more reactants combine to form one product. Okay, फिर write one balanced chemical equation each monitoring the reaction, mentioning the reaction and products. ठीक है, तो जो भी reactant and product है वो आपको mention भी करना है। तो combination में आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ठीक है, वाटर, तो ये मिलकर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन में लिख दो कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज हीटेड इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। अच्छा, एक और बात मैं बता रही हूँ, जब भी आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते हो, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस लिखते हो, आप हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना, जिसकी वजह से आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लॉस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट रिलीज हो। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्यों है? एक्चुअल में रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअल में फूड जो है, हमारा फूड जो है डाइजेस्टेड फूड, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसे हम इनहेल करते हैं, एंड आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, जो हमारा वेस्ट है हम उसे एक्सपायर आउट करेंगे। ठीक है, साथ में वाटर वेपर की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी। ठीक है, अब ये वही एनर्जी है जो हमारी बॉडी में एक्चुअल में ये केमिकल एनर्जी है जो हमारे बॉडी में मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम उससे वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, जिससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो रेस्पिरेशन है वो
एक्सोथर्मिक क्यों है, तो हम यही कहेंगे बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। अब ये जो रिएक्शन है ये आपको लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फूड कौन सा फूड होगा, ग्लूकोज होगा, C6H12O6, ठीक है, प्लस O2 gives कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इससे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6 लिखकर ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, प्लस एनर्जी भी जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप ये मेंशन करोगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के टाइम ही प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल आपको देना है तो आप एग्जाम्पल याद रखना, जैसे आप एक तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो दिस विल बी BaSO4 जो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और दूसरा एग्जाम्पल आप देना, ठीक है, बैलेंस करने पे आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा, दैट इज 2NaCl। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। साथ में दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे भी देखो आप, ये आयन एक्सचेंज हो रहा है, NO3 यहाँ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड व्हाट वी विल गेट इज PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, बैलेंस जब आप करोगे तो यहाँ पे 2 लिखना होगा क्योंकि NO3 यहाँ 2 है, और यहाँ भी 2 लिखना होगा बिकॉज पोटेशियम बिकम्स 2 और आयोडीन यहाँ पे ऑलरेडी 2 था। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, सॉरी लेड आयोडाइड है, इसकी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो 2 रिएक्शंस मैंने लिखा है, आप दोनों में से कोई भी लर्न कर लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है हाउ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहेंगे, इन दोनों को कह सकते हैं जहाँ पे आयंस की एक्सचेंज हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट फिर क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉलम बनाकर बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो आप ये बताना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से उसे डिस्प्लेस करता है। ठीक है, मतलब हम प्रॉपर डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive one from its salt solution। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसमें आयंस की एक्सचेंज होती है। ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी हम इसे कहेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच व्हेन 2 salt solutions are added then their ions गेट्स एक्सचेंज। ठीक है, लेयर आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। और एक और बात मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो सॉल्ट सॉल्यूशन ही हो, लेकिन जो भी सब्सटेंस हम लेंगे वो सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे। जैसे अगर एसिड लेंगे तो डाइल्यूट एसिड लेते हैं, बेसिस अगर लेंगे तो वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक्वेस सॉल्यूशन के फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन 2 substances when their aqueous solutions are mixed then their ions gets exchanged। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। ओके, साथ में आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल इन दोनों में से आप कुछ भी लिख देना। ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल सिंपल लिख दो, Fe प्लस CuSO4 इट विल गिव FeSO4 प्लस C। मतलब यहाँ पे Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ये Cu को डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। ओके, नेक्स्ट 57 नंबर, राइट वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो ये एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने आया है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताना है कि ऐसे केमिकल इक्वेशंस जहाँ पे चेंज इन कलर हो रही है, ठीक है, कोई चेंज इन कलर हो रही हो, जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रही हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रही हो। ठीक है, साथ में आपको कलर भी मेंशन करना है कि कौन सा कलर किस कलर में चेंज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन कलर। चलो चेंज इन कलर हम लोग देखते हैं। तो कोई ऐसा एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा जहाँ पे इनिशियली द कलर वाज समथिंग एल्स और
न्यू कलर चेंज हो रही है। जैसे देखो यहाँ पे दो एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जैसे अगर मान लो हमने लिया है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगा हमें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ओके, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लिख देना। अब देखो कलर क्या है, फेरिक सल्फेट जो है, सॉरी फेरस सल्फेट जो है, इसकी कलर होती है लाइट ग्रीन कलर। ओके, एंड जो फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है ये है हमारा रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अभी जस्ट मैंने बताया था, लेड नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों अभी कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेड आयोडाइड। ओके, अब ये जो एक्चुअल में ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है दिस इज येलो इन कलर, तो ये आपको येलो कलर भी मेंशन करना होगा। और साथ में यहाँ पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट आप बैलेंस कर सकते हो इसे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में आप कोई भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैं बता रही हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, दैट इज क्विकलाइन को जब हम वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, साथ में फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, जब हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, दैट इज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के केस में आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, लेड नाइट्रेट वाला दे सकते हो, या तो बार बार जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट इज सोडियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मेशन किस चीज की होगी, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो है इसकी प्रेसिपिटेट होती है, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट होती है, ये भी आप मेंशन कर देना। ठीक है, यहाँ 2 लिखकर आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, दैट इज स्टेट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिलेटेड वाटर इन अ हॉफमैन वोल्टामीटर। ठीक है, अब देखो एसिडिलेटेड वाटर क्या है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें वाटर लेना है और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में एसिड डालते हैं, या तो हम सॉल्ट डाल सकते हैं या तो हम बेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने एसिड डाला तो उसे हम एसिडिलेटेड वाटर कहेंगे। अब वाटर को जब वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। अगेन आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन देखो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 को 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 को 2 कैसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखकर, लेकिन जैसे ही आपने 2 लिखा हाइड्रोजन बिकम्स 2 × 2 4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, ये भी 4 हो गया और ऑक्सीजन वॉज ऑलरेडी 2। ठीक है, तो ये हमने, अच्छा देखो अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पूछी गई है। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी, अब देखो जब आप पूरे सेटअप को समझोगे इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप को, तो यहाँ पे हमने पहले इलेक्ट्रिक सेल लिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिया, एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पे वाटर है क्योंकि वाटर इज प्रेजेंट H2O। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है इसकी H+ आयंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा और जो ऑक्सीजन है OH- वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मतलब हम ये देखेंगे कि जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन का हो या कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है दैट इज एनोड, इस तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। ठीक है, तो एक चीज अब देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों आप ऑब्जर्व तो नहीं कर पाओगे बिकॉज दोनों कलरलेस ओडरलेस गैस है। ठीक है, तो फिर हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि हम कैथोड में और एनोड में कुछ बबल्स ऐसे निकलते हुए दिखाई देंगे, कुछ गैस बबल्स दिखाई देंगे, और जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे कोई गैस रिलीज हो रहा है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गैस कलेक्टेड। ठीक है, कैथोड और एनोड में जो
गैस कलेक्ट हो रहा है उसकी रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो हम जब इसे बैलेंस कर कर देखते हैं, इस इक्वेशन को जब आप बैलेंस करोगे, H2O gives 2H2 plus O2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये 2:1 का रेशियो ही होगा जो वहां पे हमें कलेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे ये भी ध्यान देना है कि वॉल्यूम ऑफ क्या पूछा गया है, वॉल्यूम रेशियो ऑफ क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ गैस कलेक्टेड अगर पूछा गया है तो आप 2:1 बाई वॉल्यूम मेंशन करना, ठीक है। बाई वॉल्यूम इट इज 2:1, लेकिन बाई मास अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो फिर ये कुछ और होगा, ठीक है। क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पे 2H2 की फॉर्मेशन हो रही है और O2 की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जो H2 है वो कितना हो गया, हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की मास क्या होती है 1 होती है, तो 4 हाइड्रोजन की 4 होगी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की मास 16 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की 32 होगी। तो 4:32 का रेशियो, जिसे हम 1:8 भी कहेंगे, तो 1:8 बाई मास, ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो 1:8 बाई मास, आप ये दोनों रेशियोज यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट 59 नंबर देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विच एसिड इज एडेड बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी एसिड डालते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन हम उसमें थोड़ी एसिड डालेंगे ताकि उसकी कंडक्टिविटी एनहांस होगी, ठीक है। तो कौन सी एसिड हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यू कैन ऐड एनी एसिड, चाहे हम सल्फ्यूरिक एसिड या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। ऑल्सो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड, तो सेम यहाँ पे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बारे में पूछी जा रही है, दैट मीन्स आप 2:1 का रेशियो लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये एक फोटोलाइसिस रिएक्शन है, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिल्वर और क्लोरीन जो है ये अलग हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पूछा गया है कि किस व्हाट यू विल ऑब्जर्व, तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि पहले जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये एक वाइट कलर का सॉल्ट होता है, लेकिन आफ्टर कीपिंग इट इन द सनलाइट सिल्वर मेटल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और ये इसका कलर क्या होगा, सिल्वरी ग्रे या ग्रे लिख सकते हो, ठीक है। तो अ ग्रे मेटल ऑफ सिल्वर विल बी फॉर्म, ओके। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप इसमें लिखना फोटोलाइसिस रिएक्शन या तो आप सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो आप रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करने में हेल्प करे, ठीक है, जो रिड्यूस करने में हेल्प करे और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब आपको इस रिएक्शन में फाइंड करनी पड़ेगी कि कौन ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है या कौन रिड्यूसिंग रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, पहले हमने क्या लिया, यहाँ अमोनिया NH3 प्लस 5O2 गिव्स NO प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ NH3 जो है वो बन गया NO, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल हुई और ऑक्सीजन की एडिशन हुई, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जो O2 था वो H2O बन गया, मतलब O2 में हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज कौन हो गया, अमोनिया खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ये हम कह सकते हैं कि इसने रिडक्शन में हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, इसने अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया, तब जाके ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, NH3, अमोनिया विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, H2O प्लस F2, नेक्स्ट है H2O प्लस F2 gives HF प्लस HOF, तो H2O जो है वो क्या बन जा रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो H2O जो है वो HF भी बन रहा है और वो HOF भी बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इससे रिलेट अगर करें तो हम ये देख सकते हैं कि H2O जो है वो ब्रेक होकर क्या बन गया, HOF भी बन रहा है, ठीक है। मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज, इसकी ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जा रही है, ठीक है।
और ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होकर ये बन क्या रहा है, HOF बन रहा है। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे H2O जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखो, Fe2O3 प्लस CO। अब Fe2O3 जो है वो Fe बन गया, मतलब इसकी ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, और जो CO था वो CO2 बन गया, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ। अगर जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है H प्लस O गिव्स H2O। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर H2O बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ। अब जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। बस सिंपली रिलेट करना कि जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। ठीक है, ऑक्सीजन कब होगा, when there is addition of oxygen, और रिडक्शन कब होगा, when there is removal of oxygen। ओके, नेक्स्ट है, a black colored copper oxide powder is heated and hydrogen gas is passed over it, a reddish brown substance is formed, write the chemical equation, state the name and colors of the product formed। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इसके साथ हमने किसे रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन को रिएक्ट करने पर यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो CuO है वो अपना ऑक्सीजन इसे दे देगा, मतलब H2O की फॉर्मेशन होगी और साथ में Cu की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस फॉर्म। तो कॉपर जो मेटल है ये रेडिश ब्राउन होता है। ओके, यानी कि हमने रिएक्शन सही लिखा है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, अब हमें लिखना क्या था, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख लिया। आप चेक कर लो ये बैलेंस्ड है या नहीं। Cu यहाँ 1 है, यहाँ भी Cu 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट स्टेट द नेम एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर एक प्रोडक्ट बन रहा है और कॉपर मेटल बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, आपको अच्छे से मेंशन करना है कि कॉपर मेटल या सॉलिड कॉपर मेटल भी आप लिख सकते हो। कलर बताना है, वाटर की कोई कलर नहीं है, लेकिन कॉपर का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन। ओके, नेक्स्ट 62 नंबर आप देखो, mention with reasons the color change observed when silver chloride is exposed to sunlight। अब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में एक्सपोज करें, ठीक है, सनलाइट में एक्सपोज करें, तो पहले ये व्हाइट कलर की सॉल्ट होती है, लेकिन आफ्टर एक्सपोजिंग टू द सनलाइट ये ब्रेक होकर सिल्वर और क्लोरीन फॉर्म करेगा। तो सिल्वर इज अ सिल्वरी ग्रे मेटल लिख सकते हो, यानी कि ग्रेइश कलर हमें दिखाई देगा। कॉपर पाउडर स्ट्रांगली हीटेड इन ऑक्सीजन। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो ब्लैक इन कलर होता है। नेक्स्ट है जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था, लेकिन जैसे ही जिंक डिप करने पे अब ये जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर है ये फेड अवे होता जाएगा, यानी कि लाइट होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 2 grams of silver chloride are kept in for some time, state the observation, write the balanced chemical equation। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 2 ग्राम मेंशन करने से मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो कि इसमें करना क्या है, बट सिंपल हमें क्या क्या मेंशन करना, ऑब्जर्वेशन। तो सिल्वर क्लोराइड का जैसे अभी हमने कहा कि सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने से वो सिल्वर कलर हमें दिखाई देगा। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2। बैलेंस कैसे हम करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखकर। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी फोटोलिटिक रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख सकते हो, या सिंपली डिकम्पोजिशन भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है। काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जिंक रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अगर जिंक रिएक्ट करे तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट
कि जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर की फॉर्मेशन होगी। किस टाइप का ये रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्टिंग विथ लेड नाइट्रेट, तो ये रिएक्शन भी अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये सेम रिएक्शन PbNO3 जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी आर गेटिंग पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। Blue copper nitrate is heated in a boiling tube, producing black copper oxide, oxygen, and a brown gas X. Identify and the type of reaction and gas X. ठीक है, अब देखो ये भी एक न्यू क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो कॉपर नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। आप ये याद रखना कि किसी भी नाइट्रेट को आप हीट करोगे ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगा, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट is heated and what we are getting is CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमें सबसे पहले बताना था कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ये रिएक्शन है, हीट करने पे ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ X जो है दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन हमें बताना था, तो आप लिखना है इसमें कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। X कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेम लिखना, सिंबल मत लिखना। राइट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो यहाँ पे। चलो हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने पर यहाँ आएगा 2CuNO3 होल 2 गिव्स 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X। अब गैस X क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली एसिड होते हैं, तो इसकी pH क्या होगी, इसकी pH लेस देन 7 होगी। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं लिखना है, रेंज लिखना है, तो आप लेस देन 7 बस मेंशन करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, तो ये सेम रिएक्शन ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया था। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो यहाँ पे शुरुआत में मैंने लिखा था ये रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में पहला वाला, लाइट के लिए, फोटोलिटिक के लिए और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ये, ओके। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है नंबर, सॉरी पहले 66 नंबर देख लेते हैं। नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो MnO2 प्लस Al गिव्स Mn। अब देखो MnO2 है, ये क्या बन गया, ये Mn बन गया, मतलब इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन इसका हट गया है, मतलब ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो गया, Al2O3, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो जो येलो से मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो समझो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगी दैट इज रिड्यूस, ठीक है। तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe। अब Fe2O3 Fe बन गया है, मतलब ये रिड्यूस हो गया, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट SO2 प्लस H2S गिव्स S एंड H2O। तो SO2 जो है वो S बन गया है, दैट मीन्स उसका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है मतलब वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, दैट मीन्स जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है दैट इज SO2, ठीक है। तो रिडक्शन हो रही है SO2 की, और ऑक्सीडाइज कौन होगा, H2S ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि H2S से ये H2O बन गया, ठीक है। तो जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया ये सब रिड्यूस हो रहे हैं, और येलो वाले सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 67 नंबर देखो, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप सबको सिंपली डिफाइन करनी है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances are converted into new substances, that is products, ठीक है, with different physical and chemical properties, okay. Describe one activity to show the chemical change that is involving change in color and change in temperature, ठीक है। तो change in color and change in temperature, ये रिएक्शन अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन कलर के लिए आप ये सारे रिएक्शंस लिख सकते हो। चेंज इन कलर के लिए आप ये सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, और हीट रिलीज के लिए आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो।
चेंज इन कलर के लिए ये भी एग्जाम्पल चलेगा, सबसे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आप लिख सकते हो, और हीट के लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ओके, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट इज 67B, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सच टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पे one reactant decomposes to form two or more products। ठीक है, one reactant breaks to form two or more products। एग्जाम्पल आप डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का दे सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड जो हमने बार बार डिस्कशन किया है, AgBr gives Ag plus Br2। ठीक है, ऑल्सो मैंशन देयर टाइप्स। तो टाइप्स क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहेंगे, या तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ओके, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। ओके, next the reaction in which calcium oxide is formed and calcium hydroxide is formed or opposite reactions, justify this statement with balanced chemical reaction। अब देखो ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और दूसरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कब होगी, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और वही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर हम जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मतलब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, हीट होते हुए ये डिकम्पोज होके दो बन गया, और यहाँ पे ये दो रिएक्ट करके एक बन रहे हैं, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसलिए इसे ऑपोजिट रिएक्शंस कहा गया है। ओके, तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना, ये दोनों ये रिएक्शंस ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है, तो ये दोनों रिएक्शंस लिखकर आप बता सकते हो कि जो पहला वाला रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या तो आप थर्मल डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हो, और दूसरी वाली रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये हमारी पूरी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई फॉर चैप्टर 1। ऐसे करके मैं दूसरे चैप्टर्स भी लेकर आऊंगी, साथ में मैथ्स की जो वर्कशीट है वो भी आपको हमारे चैनल में अवेलेबल मिलेगी। ठीक, तो अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लर्न लो लैब ट्यूशन क्लासेस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।